कपिल जी के सामने माता देवहूति बैठी हैं और श्री माता देवहूति ने आज अपने पुत्र कपिल से एक प्रश्न पूछा है। कहा है कि हे पुत्र, आज एक माँ आपके सामने नहीं बल्कि एक शिष्या आपके सामने बैठी है। पुत्र कपिल, हे भगवान, आज इस देवहूति के मन में कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या? ये जो मेरी इंद्रियां हैं ये भोग ही भोग मांगती हैं। ये अगर इन इंद्रियों से हम भगवान का भजन करना शुरू करते हैं तो ऐसे भजन के वक्त भी ये इंद्रियां भोग में ही लगती है। हे प्रभु, हे भगवान, आप कृपा करके यह बतलाओ कि ये इंद्रियां शांत कैसे होंगी, कृपा करके आप मुझे बताओ। तो श्री कपिल जी ने आज अपनी माँ को, देवहूति को, संत की महिमा बताई, सत्संग का उपदेश दिया और कहा, माँ, अगर आप चाहती हो कि आपका मन शांत हो, आपका ये जो मन है, अगर इन मन के इंद्रियों को आप शांत करना चाहती हो तो हे माँ, इसका बस एक ही तरीका है, एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? संतों का संग, महापुरुषों का संग। महापुरुषों का संग आपके जीवन में जो संग का दोष है वो संग का दोष दूर कर देगा। आपके जीवन में जो बुराई है, आपके जीवन में जो दोष है, आपके जीवन में किए गए जो पाप हैं, संतों का संग करने से, महापुरुषों का संग करने से वो सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों का संग करो। एक पल का क्रोध आपका भविष्य बिगाड़ सकता है, एक पल का सत्संग आपका भविष्य बना सकता है। इसीलिए नित्य सत्संग करो, संतों की महिमा सुनो, भगवान की कथा सुनो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ध्यान देना सभी लोग। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो। जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। अगर जाना है भगवान की कथा में जाओ, अगर आना है तो भगवान की कथा में आओ। गलत स्थान पर जाने से, जहां पर आपका मन गंदा हो रहा है, आपका चित्त, आपका विवेक दूषित हो रहा है, ऐसे स्थान पर कभी भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। जहां नौटंकी हो रही हो, जहां पर अभद्र कार्य हो रहे हों, ऐसे स्थान पर आप सबको कभी भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्थान पर जाने से आपने जो पुण्य किया है वो पुण्य वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। एक बार को हरा दे रहे, थोड़ा और जोर से कहो ना। अच्छा, जो पीछे बैठे हैं वो काहे को बैठे हैं? हाँ, कई माताएं तो जो घूंघट काट के बैठी है महाराज, हाँ, वो सो रही है कि जग रही पतो भी ना चले महाराज। तो थोड़ा सा सभी लोग पीछे वाले भी हाथ को ऊपर करके राधे राधे। एक बात है, कथा में नींद बहुत अच्छी आती है ना। कथा में सोने का आनंद ही कुछ और है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि अगर कथा में नींद आए तो डरने की बात नहीं है, बल्कि खुश होने की बात है कि भगवान की गोदी में मैं सो रहा हूं। यहाँ पर सोने का मतलब ये है कि आप भगवान की गोदी में सो रहे हो, भगवान के गोद में आप सो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब सो जाना बैठे बैठे महाराज। और जो व्यक्ति दुनिया से घूम घूम करके परेशान हो चुका है, ऐसों को तो बस भगवान की कथा में ही आराम मिलेगा, है ना। भगवान की कथा में ही आराम प्राप्त होता है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। अगर चाहते हो जीवन में आराम आए तो प्रभु के शरण में आकर के राम राम करो, भजन करो, खूब आराम, खूब आराम, खूब आनंद मिलेगा। आज श्री कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को संत की महिमा बताई और संत की महिमा बता करके
एक सुंदर सा मार्गदर्शन किया है और कहा है, हे माँ आप संतों का संग करो। संत के संग करने से जीवन में जो संग का दोष है वो संग का दोष दूर हो जाता है। सब्जी खराब ना हो, उस सब्जी को आप फ्रिज में रखते हो, अगर ये शरीर खराब ना हो तो कहाँ रखोगे इसको? कोई जगह है? एक जगह है। कोई खाद्य पदार्थ वस्तु खराब ना हो उसको आप फ्रिज में रखते हो, अगर ये शरीर खराब ना हो, ये जीवन खराब ना हो तो एक काम करना, क्या? इस शरीर को, इस जीवन को जाकर के भगवान के हवाले कर देना, कथा पंडाल में बैठा देना। इस जीवन में कभी गलत चीजें प्रवेश ही नहीं करेगी, इस जीवन में कभी दूषित वस्तु प्रवेश ही नहीं करेगी। इसलिए हर वक्त इस शरीर से भगवान की सेवा करते रहो।